नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। इस वक्त की खबर चतरा शहर से आ रही है, जहां जन संघर्ष मोर्चा, झारखंड राज्य किसान सभा व सीआईटीयू के बैनर तले विस्थापन के पूर्व पुनर्वास की मांग को लेकर रैली निकाली गई और साथ ही जन प्रदर्शन भी किया गया। रैली में काफी संख्या में महिला पुरुष शामिल हुए। मोर्चा के द्वारा 8 सूत्रीय मांग पत्र उपायुक्त अबू इमरान को सौंपा गया। वहीं जन प्रदर्शन की अध्यक्षता जन संघर्ष मोर्चा के प्रयाग यादव व संचालन सचिव महेश बांडो ने किया। वहीं धरने को संबोधित करते हुए क्रांतिकारी नेता मादी उरांव ने सरकार की पूंजीपति परस्त नीतियों का खुलासा करते हुए जमीन व जीविका के लिए खून की आखिरी बूंद तक लड़ने की बात कही। कॉमरेड लक्ष्मीकांत शुक्ला ने स्थानीय जनप्रतिनिधियों की जनता के साथ विश्वासघात का जिक्र करते हुए जनता को इस परिस्थिति की घड़ी में अकेला छोड़ देने पर चिंता जाहिर की। तो वहीं झारखंड राज्य किसान सभा के रामदेव सिंह ने भारत सरकार की जन विरोधी नीतियों का जमकर विरोध किया। कार्यक्रम को मंजीत प्रधान, भगत नाथ उरांव ने संबोधित किया। वहीं इंकलाबी नारों के साथ सभा का समापन किया गया। हमारी मांगे ये है कि जो हमारी ज़मीनें जा रही है तो उसको आप व्यवस्थित ढंग से, ये जो मजदूर किसान जो हैं, जो ये किलकिलाती धूप में जो आए हुए हैं, इनके आप जो घर है, इनके ज़मीनें हैं, ये छीनी जा रही है। तो हम चाहते हैं, सरकार से ये हम मांग करते हैं कि उखाड़ने से पहले आपको इनको व्यवस्थित ढंग से बैठाने का आप क्या रूपरेखा तैयार करते हैं, ये पहले आप जाके ग्राम समिति के पास, आप ग्रामवासियों के पास जाके ये बातें को रखें कि आप अगर उखाड़ के इनको भेजना चाहते हैं तो किन जगहों पे भेजना चाहते हैं। क्या आप कलकत्ता से जो रोड बनाने जा रहे हैं वो कलकत्ता के रोड में, कलकत्ता में जाके भीख मांगने के लिए भेजना चाहते हैं क्या, ये बताइए। या कलकत्ता के उन फैक्ट्रियों में जिनमें मजदूरों की क्या दशा है, आप देख रहे होंगे कि झारखंड बिहार की मजदूरों की क्या बाहर की जगहों पे दशा है। क्या आप वो बनाना चाहते हैं कि ये जाकर वहाँ पे मरे, तंबू गाड़ कर वहाँ पे रहने को विवश हो जाए। जिस तरह ढंग से खाना बदोश हो जाते हैं लोग, ये पूर्वजों से अपनी ज़मीनों को लेकर संरक्षित कर कर यहाँ पे रह रहे हैं। इनके पास 2 ही कट्ठा ज़मीन है और वही 2 कट्ठा आप ले रहे हैं। तो आपकी क्या नीति है? आपने तो कहा था कि हम गरीबों को उनका हक देंगे, उनको आवास देंगे। आप आवास कहाँ दे रहे हैं साहब? आपने तो गरीबों का आवास छीनने का कोशिश कर रहे हैं। आपके जो प्रशासन है वो अभी तक इन गरीबों, इन मजदूरों, इन किसानों को बात करने तक उचित नहीं समझा। हमने 2-3 बार जिला प्रशासन को चिट्ठियाँ दी, कई बार धरना प्रदर्शन किए। इसके पहले एक बार रैली का आयोजन किया गया था, लेकिन इतने होते हुए भी जिला प्रशासन की कान में रूह तक नहीं जागी और उन्होंने जनप्रतिनिधियों से या गरीब किसानों से बात करने लायक तक नहीं समझा। तब हमने ये उग्र होकर ये निर्णय लिया, और अगर इससे भी काम नहीं चलता तो हम अपने गाय को, बैल को, बकरियों को, हम अपने पूरे बाल बच्चे को लेकर राज भवन की ओर पैदल प्रस्थान करेंगे और वहीं झुग्गी झोपड़ी डाल देंगे, वहीं रहेंगे कि साहब अगर मेरा घर है ये नहीं है तो हम आपके घर में आके रहेंगे, तब आपको अच्छा लगेगा। हम यही बातों के साथ अपनी मांगों पर सरकार द्वारा यदि सहानुभूतिपूर्वक विचार नहीं की जाती है तो हम सड़क से लेकर संसद तक मार्च करेंगे और यदि ज़रूरत पड़ी तो न्यायालय का दरवाज़ा भी खटखटाएंगे। इसलिए सरकार अभी से चेत जाए। धन्यवाद। आज हम चतरा जिला के तमाम गरीब मजदूर किसान यहाँ पे इस चिलचिलाती धूप में आने को मजबूर हुए हैं। इसके पीछे जो हमारी मकसद है कि सरकार की विनाशकारी विकास योजना जो कि हमारी ज़मीन से होकर गुजर रहा है, और सरकार हमारी बातों को अनसुना करते हुए अपने मनमाने ढंग से हमारे ज़मीन को छीनने का काम कर रहा है। इसी के विरुद्ध आज हम जिला प्रशासन के सामने अपनी मांगों को रखने के लिए यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। जो कि हमारी मांगे मुख्यतः इस प्रकार है, जितने भी हमारे गैर मजरूआ निवासी हैं उन्हें खतियानी निवासी का दर्जा दिया जाए। जितने भी वन निवासी हैं उनको वन पट्टा का प्रावधान किया जाए, और जो भी विकास कार्य में
हमारी ज़मीन ली जा रही है उस ज़मीन का हमें उचित मुआवजा दिया जाए। अगर गांव के बगल में पड़ती ज़मीन बंजर भूमि पड़ी हुई है जहां से इस रास्ता को गुजारने का विकल्प मौजूद है तो उस विकल्प को चयनित किया जाए, और अगर ऐसा नहीं है तो हमें ज़मीन के बदले में ज़मीन दिया जाए, और वो भी नहीं तो हमें इतनी मुआवजा दिया जाए कि हम अपनी जगह पे कहीं पे व्यवस्थित हो सकें, और पहले हमें सरकार पुनर्वास करे, उसके बाद हम अपनी ज़मीन देंगे। इन्हीं सब मांगों को लेके आज हम इस चिलचिलाती धूप में यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। सरकारें तो कहती हैं कि हम आदिवासियों के हित में कार्य करते हैं, तो फिर सरकारें तो हद तक की वादा करती हैं कि हम आदिवासियों के हित में काम करते हैं, गरीबों को मकान देते हैं, गरीबों को कुआं देते हैं, लेकिन हमें तो हमारा ज़मीन छीना जा रहा है, हमारा जलाशय छीना जा रहा है, हमारे बगीचे छीने जा रहे हैं। तो अब ये सरकार के वादे और इरादे क्या हैं ये तो हमें नहीं समझ में आता है। हम सरकार से यही निवेदन करते हैं कि जितना भी अभी चतरा जिला में पब्लिक गरीब जो उठा के फेंक रहे हैं उनको सबसे पहले ज़मीन दे रहने के लिए। सरकार तो कहता है गरीब को हम घर दे रहे हैं, मकान दे रहे हैं, सब कुछ दे रहा है, पर कहाँ सरकार दे रहा है? हम लोग को तो सबसे पहले यहाँ से खदेड़ के भगा दे रहा है। हम लोग को तो सबसे उससे अच्छा तो मरने के लिए छोड़ दे रहा है। सरकार हम लोग को कहाँ दे रहा है सब कुछ? हम लोग का भी वहाँ से भगाएगा। हम लोग को 2 कट्ठा ज़मीन है, उसको हम लोग छोड़ के कहाँ जाएंगे? हम लोग बाल बच्चा कहाँ जाएंगे? हम लोग को सबसे पहले रहने का व्यवस्था देगा, उसके बाद वहाँ पे रहने उसको बनने देंगे। हम लोग रोक नहीं रहे हैं उसको रोड बनाने के लिए, पर हम लोग को रहने के लिए पहले जगह दीजिए, अस्थायी दीजिए, सरकार दे, उसके बाद उसको बनने देंगे। और सबसे पहले अभी हम लोग तो पहले गरीब थे, हम लोग को तो कहाँ कुछ मिला। अभी तक इंदिरा आवास भी बहुत आदमी को नहीं मिला है, बहुत का अभी घर ढह गया है। हम लोग को पहले जगह दे और रहने के लिए, कहीं भी ज़मीन का बदले ज़मीन दे या तो मुआवजा दे, उसके बाद हम लोग ज़मीन बनने रोड बनने देंगे। हम लोग सरकार को नहीं रोक रहे हैं रोड बनने के लिए। हम लोग यहाँ पे मजबूर होकर आए हैं, रैली निकाले हैं पूरे चतरा जिले से, इसलिए सरकार तक आवाज़ जाए हम लोग का, और आवाज़ पहुँचाएंगे। और सरकार को अभी भी आवाज़ नहीं जाएगी तो हम लोग रैली निकालेंगे राजधानी तक। क्या मांग है? हम लोग को ज़मीन का बदले ज़मीन दे या तो कहीं अस्थायी दे रहने के लिए, तब वहाँ से हम लोग उठेंगे। चतरा से सी न्यूज़ संवाददाता लकी की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।